वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आप सीखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से सर्टिफिकेट में सिग्नेचर को चेंज किया जाता है। सिग्नेचर को चेंज करने से पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से किसी भी एक मार्कशीट को रखना है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। इस तरीके से किसी के मार्कशीट को आप अपने स्क्रीन के ऊपर रख लें। स्क्रीन के ऊपर रखने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर लगाया गया है। अगर आप इस सिग्नेचर को चेंज करके और अपने सिग्नेचर को लगाना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से चेंज करेंगे वो आप इस वीडियो में आज सीखेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे फ़ोटोशॉप से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, इसके बाद किसी एक सिग्नेचर को अपने स्क्रीन के ऊपर रखना है। चाहे तो आप पेन से पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके और अपने मोबाइल के द्वारा ब्लूटूथ या फिर व्हाट्सएप के मदद से आप अपने स्क्रीन के ऊपर इस सिग्नेचर को रख लें। रखने के बाद में अब आपको सीखना है चेंज करने के लिए किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस सिग्नेचर के ऊपर काम करना होगा। सिग्नेचर को आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में आपको इसमें से कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर टूल को दिखाया जा रहा है। इसी टूल के मदद से आपको इसके बैकग्राउंड को हटा लेना है। जब आप इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 टूल्स दिखाई पड़ेगी। इसमें से आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल्स का यूज़ करना है, यानी कि इसी का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद में आपको सिग्नेचर वाले स्क्रीन को कंट्रोल और प्लस के साथ कुछ बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में इस तरीके से माउस पॉइंटर को आप कहीं पर रख कर और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपका माउस पॉइंटर के एरिया में इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। अब आपको दूसरा टूल यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैजिक वॉन्ड टूल। इस मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इस सिग्नेचर के वाइट एरिया में किसी भी जगह पर इस तरीके से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आप सिग्नेचर वाले स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन का यूज़ करना है। डिलीट बटन का आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो आपका बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव हो जाता है, अभी जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको सिलेक्शन को हटा लेना है। सिलेक्शन को हटाने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि आपके सिग्नेचर से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया है। अब चाहे तो आप इस स्क्रीन को कंट्रोल और माइनस के साथ इस तरीके से छोटा कर लें। छोटा करने के बाद में आपको यहाँ पर यूज़ करना है रिस्टोर डाउन का। इस तरीके से रिस्टोर डाउन कर लेना है। इसके बाद अब इस सिग्नेचर को आपको इस जगह पर लाना है, यानी कि इस मार्कशीट के ऊपर। इस मार्कशीट के ऊपर लाने से पहले आपको करना क्या है, तो इस सिग्नेचर को हटा लेना है, यानी कि मार्कशीट में जो पहले से सिग्नेचर लगा कर रखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का, उसे रिमूव कर देना है। तो पहले आपको इसको हटाना है। किस तरीके से हटाना है, आप मार्कशीट के साइज को कंट्रोल और प्लस से इस तरीके से बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद में सिग्नेचर वाले एरिया को आप स्क्रीन के ऊपर रखें, इस तरीके से जहाँ पर सिग्नेचर हो बड़ा करके और स्क्रीन के ऊपर रखें, ताकि सिग्नेचर के ऊपर सही से वर्क हो सके। अगर यहाँ पर किसी टूल्स से छिप जाए तो आप टूल्स को उठाकर और इस तरीके से साइड कर दें। बाद में इस टूल्स को आप उसी जगह पर एडजस्ट कर देंगे। फिर अब आपको यहाँ पर हटाना है इस सिग्नेचर को। उसके बाद फिर आपको अपने सिग्नेचर को लगाना है। हटाने के लिए आपको करना क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड सिग्नेचर के पास भी है। तो आप चाहें तो इस टूल्स के मदद से, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के मदद से इस जगह से इस बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं
और सिलेक्ट करके उसके बाद में आप उस सिग्नेचर को छिपा सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अल्ट बटन को प्रेस करके और यहाँ से इस तरीके से उठाना है और इस सिग्नेचर को आपको छिपा देना है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर होता हुआ देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड को सही से एडजस्ट कर लें, यानी कि उसको सही तरीके से छिपा दें ताकि पता ना चल सके वो सिग्नेचर। इसके बाद फिर आप अपने सिग्नेचर को लगाने का काम करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको छिपाना है। छिपाने के बाद में आप इस सिलेक्शन को हटा दें। जब आप इस सिलेक्शन को हटाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फिर से रेक्टेंगुलर टूल का यूज़ करके और बाहर आप क्लिक करें इस सिलेक्शन के बगल में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हट जाता है। अब आपको करना क्या है, तो अपने सिग्नेचर को लगाना है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ निशान लगाया गया था, आप चाहें तो इसे भी मिटा सकते हैं। यहाँ पर से इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव टूल का यूज़ करके और अल्ट बटन को दाबे हुए रहना है और इस तरीके से उठा करके इसे भी छिपा देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरे तरीके से वो सिग्नेचर छिप चुका है। अब चाहे तो आप अपने सिग्नेचर को इस जगह पर लगा सकते हैं। अब करना क्या है आपको, तो यहाँ पर रीस्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस पेज को छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद में अब आपको इस सिग्नेचर को लाना है इस मार्कशीट के ऊपर। लाने के लिए आपको यहाँ से यूज़ करना है मूव टूल का। मूव टूल के ऊपर यूज़ करके, यानी कि मूव टूल के ऊपर क्लिक करके और इस सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और इस तरीके से इस सिग्नेचर को टानकर इस मार्कशीट के ऊपर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर इस मार्कशीट के ऊपर आ चुका है। अब आपको मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करके और इस मार्कशीट को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में अब आपको यहाँ से इस सिग्नेचर को उठा करके और इस जगह पर लगाना है जहाँ पर आप रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप सिग्नेचर को एडजस्ट कर लें। अगर इस सिग्नेचर को कुछ मोड़ना हो, घुमाना हो, तो इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माउस पॉइंटर जो है इस तरीके से चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद में आप चाहें तो इस सिग्नेचर को इस तरीके से घुमा भी सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर आपको घुमाने का ज़रूरी हो तो इस तरीके से जब माउस पॉइंटर चेंज हो जाए तो आप आसानी से घुमा सकते हैं। इसके बाद आप उठा करके और इस जगह पर लगा सकते हैं जहां पर इस सिग्नेचर को आप रखना चाहते हैं। इस सिग्नेचर को लगाने के बाद अब आपको सिलेक्शन को हटा लेना है। अगर ये पॉइंटर इस तरीके से दिखते रहे, यानी कि दिखाई पड़ता रहे, तो आपको कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है और उसके बाद इस सिलेक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के ऊपर, तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस मार्कशीट के ऊपर इस सिग्नेचर को कम्प्लीटली तौर पर लगा दिया गया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से किसी भी मार्कशीट या किसी भी पेपर के ऊपर आप अपने सिग्नेचर को लगा सकते हैं और पहले वाले सिग्नेचर को हटा सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस मार्कशीट को छोटा करके। कंट्रोल के साथ जब आप माइनस बटन यूज़ करेंगे तो आपका जो मार्कशीट है इस तरीके से छोटा होगा और कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो इस तरीके से बड़ा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिग्नेचर जो पहले से था वो सिग्नेचर को हटा दिया गया है और नए सिग्नेचर को एडजस्ट कर दिया गया है। अब आपको इस टूल्स को उठा करके और उसी जगह पर रख देना है जिस जगह पर पहले से मौजूद था। तो इस तरीके से आप टूल्स को उठाकर और उसी जगह पर एडजस्ट कर दें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद में आप चाहें तो इस मार्कशीट को प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर सेव करके आप किसी भी जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी किसी भी पेपर में अगर चेंजिंग करना हो अपने सिग्नेचर को तो आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। फ्रेंड, इस वीडियो में यहीं तक। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और फोटोशॉप के इस ऑप्शन को सीखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।